हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बहुत टाइम से मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे थे कि आप अबला बहुरानी पर अब बिल्कुल भी बात नहीं करते हो। तो देखो यार, हमने बात करना इसलिए बंद किया था क्योंकि उन्होंने हार मान ली थी। उनके कुछ ऐसे प्रॉब्लमेटिक वीडियोस नहीं आ रहे थे। दूसरा, बहुत सारे ऐसे अदर जो इनके सपोर्टर्स थे वो हम लोगों से उलझे जा रहे थे। तो हम लोगों ने कुछ टाइम के लिए इससे ब्रेक लिया था और हमने सोच भी लिया था कि हम ज्यादा इस टॉपिक पर नहीं घुसेंगे। लेकिन आज मेरे सामने एक वीडियो आता है जो कि मैडम के भाई साहब का है। वही भाई साहब जो लड़कियों को छेड़ते हैं सड़कों पर, वही भाई साहब जो ठेले से आलू चुराते हैं, वही भाई साहब जो सड़क पर कुर्सी डालकर सड़क में जाम लगाते हैं, वही भाई साहब जो जूते चप्पल पहनकर कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचने लगते हैं, वही भाई साहब जो जानवरों के साथ मिसबिहेव करते हैं, वही भाई साहब जो फॉरेनर लड़कियों के साथ बदतमीजियां करते हैं। अब इतनी सारी क्वालिटीज इनके अंदर हैं तो आप सोच ही जाओ कि ये कौन सी महान आत्मा होंगे। तो मेरे दिमाग में एक मुहावरा याद आ रहा था कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर भागने लगता है। कुछ ऐसा ही इन भाई साहब के साथ है। तो ये भाई साहब के व्यूज हो गए थे कम। अब जो सिजल रोस्टर को इन्होंने धमकाया है, इन्होंने, हाँ जी हाँ, इन्होंने सिजल रोस्टर को धमकाया है। इन्होंने अपने इंस्टा पर एक रील डाली है जहां इन्होंने सिजल रोस्टर के यूट्यूब अकाउंट को मेंशन किया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है और वहां ये उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तुझे मुंह से क्या दिक्कत है, और मैं तुझे मारूंगा, मिल गई तो ये करूंगा वो करूंगा, और तुझे मतबल क्या है, ऐसा कुछ ये टाइप बोल रहे थे। इनको बोलना तो भी ढंग से नहीं आता है। एक्चुअली ऐसा लगता है जैसे इसकी जबान लड़खड़ा रही हो, इसे बोलना, हिंदी भी बोलनी इसको ढंग से नहीं आती है। तो इस तरीके से ये रील बना रहा था और इस रील में इसने क्या बोला है कि जाइए सब इसके अकाउंट पर जाकर इसको गाली देकर आइए, और फिर आगे बोलता है फॉलो बैक करके आइए। ओ भाई साहब, इतना अनपढ़ जाहिल कोई कैसे हो सकता है? भाई साहब कैसे हो सकता है? मतलब अमिताभ बच्चन जी, लापरवाही का नतीजा समझ में आ गया आज मुझे। आपकी लापरवाही का नतीजा, आप कौन सी लापरवाही की बात करते थे? तो ये जो बदतमीज लौंडा है, हाँ जी मैं यही बोलूंगी, बदतमीज लौंडा, क्योंकि इसने एक लड़की को धमकाने की कोशिश की है, वो भी जब जब ये मैटर पूरा शांत हो चुका था, तेरी बातें होनी बंद हो चुकी थी, लोग अपने अपने मैटर्स में ऑलरेडी उलझे हुए थे। तब इसको अचानक से याद आता है कि चलो सिजल रोस्टर को हम धमकाते हैं। ऐसा करने से शायद मेरे जो व्यूज है वो अप हो जाएंगे, लोग मेरे बारे में बात करने लगेंगे। और जैसे ही इसने ये वीडियो अपलोड किया है ना, तो इसके कॉमेंट सेक्शन में इसकी ऑडियंस इसकी ही बजा रही थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि पहले गुटखा थूक के बात कर तोतले। कोई बोल रहा था कि आप इतने खूबसूरत हो ना, इसलिए आपके पीछे पड़ गई है, और आगे वो लिख रहे थे कि भग सी। मतलब इसको इतनी इतनी गालियां पड़ी है ना वहां पर। लोग बोल रहे हैं कि वो सिजल रोस्टर को, एक तो ये सोनिया बोल रहा था, मतलब इसको सिजल रोस्टर भी, अरे यार जो मतबल बोल रहा हो उससे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है, जो फॉलो बैक बोल रहा हो उससे क्या ही उम्मीद लगाई जा सकती है। तो ये जो बेवड़ा है, हाँ जी ऐसा लगता है ये बेवड़ा ही है। तो ये जो बेवड़ा है ये कुछ भी बोल रहा था, कुछ भी बक रहा था, गुटखा चबा चबा के इसकी जो जबान है वो खराब हो चुकी है, इसे बोलना भी नहीं आता। और मुझे तो अंकल आंटी पर शत शत नमन। अंकल आंटी, आपने क्या क्या देखकर शादी की थी यहाँ पर? प्लीज प्लीज बताइएगा जरूर, क्या देखकर आपने शादी की थी, भगवान जाने। मतलब पूरी ही फैमिली नमूनी है, पूरी ही फैमिली नमूनी है। वहां जो मैडम है वो रील लगाकर वीडियो डाल रही हैं, प्रेमानंद महाराज जी के पीछे जो है वचन चल रहे हैं कि चुप रहना सही होता है, ये होता है। मैडम सबसे ज्यादा आप बोली हैं सोशल मीडिया पर आकर, जितना आपने बोला है ना, जितना कचड़ा घर का आप लेकर आई हैं, जितनी गलत गलत न्यूज आप लेकर आई हैं, जितनी झूठी खबरें आपने फैलाई हैं ना सोशल मीडिया पर, उतना किसी ने नहीं फैलाई हैं। और जैसे ही आपको जवाब मिलने लग गया दूसरे रिएक्शन चैनल वालों से, और जैसे ही आपको ना आपकी ऑडियंस ने आईना दिखाना स्टार्ट किया है, वैसे तो आप चुप होने वालों में से नहीं थी, रिएक्शन चैनल वालों से तो आप वैसे भी नहीं डरती थी, आपने तो पूरा इंतजाम कर लिया था फोटो चिपका कर, है ना, जो कि एक कलेशी ताई है उनकी वजह से हुआ था। तो वो जो कलेशी बुढ़िया है उस पर भी हम आएंगे। तो सबसे ज्यादा आप ही सब कर रही थी यहां पर। लेकिन जब आपने ये देखा कि जो ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है अब उसने सपोर्ट करना बंद कर दिया है, तो उस डर से आपने बंद किया, अपना मुंह शांत किया। वैसे हमने मैडम का एक पैटर्न नोटिस किया है जो हम आज आपको बताने वाले हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है या नहीं ये आप बताना, कि जब मैडम ना बाहर की यात्रा कर रही होती हैं, कहीं घूमने गई होती हैं, कहीं दर्शन करने गई होती हैं, जब तक वो घर के बाहर रहती हैं ना, बहुत पॉजिटिव होती हैं, वो बहुत पॉजिटिव व्लॉग्स वो डालेंगी, बोलेंगी मैं पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव हूं। लेकिन जैसे ही मैडम जी का कदम ना उनके घर पर रख जाता है ना, वैसे ही मैडम पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की ओर चली जाती हैं। वैसे ही मैडम के टाइटल और थंबनेल पर आपको नेगेटिविटी दिखाई देने लगेगी। कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट डालते हुए थंबनेल पर वो वीडियो अपलोड कर देती हैं। तो ये पैटर्न मैंने नोटिस किया है। एक पैटर्न तो इनका ये था ही कि जैसे ही व्यूज कम हो जाए तो कुछ कंट्रोवर्सी कर दो, सास ससुर को कुछ बोल दो, कभी पंचू को बोल दो, कभी इसको बोल दो, कभी इसको बोल दो। तो ये तो वो करती ही थी, वो नहीं कर पा रही हैं ये। तो अब ये थंबनेल पर इस तरीके के स्टेटमेंट्स लगा रही हैं कि लोग व्लॉग देखें। हालांकि मैं इनके व्लॉग बहुत दिनों से देख भी नहीं रही हूं, लेकिन हाँ मैंने आज वाला व्लॉग देखा था क्योंकि उस पर थंबनेल पर इन्होंने कंट्रोवर्शियल कुछ डाला था लेकिन अंदर कुछ खास था नहीं। तो ये ऐसे ही करती है, इनका पैटर्न ही ये है।
और अब जो है ऐसी बातें हमें सुनने में आ रही हैं कि उनका नाम लीजिए ना, सीधा-सीधा उनकी फ़ोटो लगाइए या फिर उनका नाम लीजिए, आप लोग उनके उल्टे-सीधे नाम क्यों रखते हो? तो वो आपको स्ट्राइक नहीं देगी। तो जब तक हम इनका सीधा-सीधा नाम लेकर वीडियो बना रहे थे, कभी हमने इनका नाम बिगाड़ा नहीं था, हम डायरेक्ट इनका नाम लेते थे और क्योंकि हम रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिएक्शन और न्यूज़ वाले हैं, तो भई हम आपकी फ़ोटो भी यूज़ करते थे। लेकिन सुनने में आता था भाई कि जब तक हमारी फ़ोटो नहीं लगाई जाएगी तो इनके व्यूज़ नहीं आएँगे, जब तक हमारा नाम नहीं आएगा तो इनके व्यूज़ नहीं आएँगे। तो फिर लोगों ने इनका नाम और इनका जो कहते हैं ना कि फ़ोटो यूज़ करना बंद कर दिया। फिर इनके अजीबो-गरीब नाम रख दिए गए जैसे कि रिकॉर्डिंग रानी, रिकॉर्डिंग देवी और स्नेकी और आजकल तो एक नाम बहुत ज़्यादा प्रचलन में है विशकन्या, कोई-कोई अबला बहुरानी बोलता रहा। तो ऐसे-ऐसे करके इनके नाम रखे गए, जिन नामों से अब इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी तो जब आपका नाम लेके वीडियो बनाया जा रहा था, तो फिर आपने क्यों लोगों को रोका? कहीं न कहीं उससे आपको फ़ायदा ही होता है, जब भी आपका नाम लेके वीडियो बनते हैं या आपका नाम टाइटल और थंबनेल पर होता है, तो यूट्यूब को भी लगता है कि इस बंदे में कोई बात होगी तो आपका चैनल भी बूस्ट होता है ना? तो थोड़ा बहुत आपको लप्पू से सीखना चाहिए था। देखो लप्पू जो है ज़्यादा धमकाता नहीं है, अब जब तक बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो। लेकिन आपके मैटर में तो इतनी गंदगी रही मतलब हर चीज़ जो इंसान ने सोची ना हो ना, वो इनके मैटर में बहुत ज़्यादा रही है। तो ऐसे ही जो इनके कुछ सपोर्टर्स हैं वो भी पगलाए गए हैं जैसे कि कलेशी ताई पगला गई थी, कलेशी बुढ़िया और एक और भी हैं जो कि एआई के नाम से फेमस हो चुके हैं। उनको हम ज़्यादा यहाँ पर बोलने वाले नहीं हैं, लेकिन हालाँकि उनको मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगी कि भाई तुझे अगर तेरा नाम लेना बंद कर दिया है, तेरे बारे में बात करनी बंद कर दी है, तो तू क्यों नहीं थम पा रहा? हैं? खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे? तू खम्मा नोचे ही जा रहा है, नोचे ही जा रहा है, नोचे ही जा रहा है। हर पैनल पर जाकर तू किसी का नाम लिखता है और फिर वहाँ पर आर वर्ड का इस्तेमाल करता है और अपनी कम्युनिटी की जो तू दुहाई देता है ना, वो दुहाई देना बंद कर दे क्योंकि तेरी कम्युनिटी के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। वो लड़कियों के रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हैं, वो लड़कियों के लिए ना मतलब ना जाने क्या-क्या कर देते हैं। हमने तो गदर वाली स्टोरी देखी थी, हमने तो गदर मूवी देखी थी, वहाँ पर एक लड़की को उन्होंने कैसे प्रोटेक्ट किया था। बट भाई तू तो मतलब नाक कटाने में लगा हुआ है, बिल्कुल ही नाक कटाने में लगा हुआ है। तू किसी लड़की का नाम लिखकर आर वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे-दूसरे पैनल पर जाकर। तेरे बस की नहीं है तो तू दूसरों को पोक कर रहा है कि इनके बारे में वीडियो बनाओ, इनको गाली दो। खुद भी गाली दे रहा है और दूसरों से भी गाली देने की बात कर रहा है। तो बेटा जो मैंने बोला कि जब गीदड़ की मौत आती है ना, तो वो शहर की ओर भागता है। तो ये तेरे लिए लास्ट जो कहते हैं ना लास्ट वार्निंग है, क्योंकि तेरे बारे में बात करनी बंद कर दी है। अगर गलती हो ना इंसान को तो चुप हो जाना चाहिए, ना कि इस तरीके से दहाड़ना चाहिए। तो जो तू ये हरकतें कर रहा है ना, उससे तेरी ही इतनी हानि होने वाली है, इतनी हानि होने वाली है। तो जो तू अर्न कर रहा है ना यूट्यूब पर बैठकर, क्योंकि यही तेरा ज़रिया है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तेरा और कोई ज़रिया है नहीं। तो जो तू कर रहा है तो चुपचाप से कर, थोड़ी देर थम जा, थोड़े दिन शांत हो जा और फिर दोबारा से कमबैक कर ले। अपना अपना जो काम है ना वो कर ले सीधा-सीधा। मत बोल किसी को कुछ भी, क्योंकि तू बोलेगा ना तो तू खुद ही फँसेगा। अब तेरे ऊपर अगर चालू हो गए ना लोग तो फिर तू रोता भागेगा यहाँ से। और दूसरी हमारी जो कलेशी ताई हैं जिन्होंने इतना कलेश डाला, वो बीच का माध्यम बनी हुई थी। मैंने शुरू से ही बोला है कि जो हम लोगों के वीडियोज़ हैं वो कभी भी फ्लैपी नहीं देखती थी। फ्लैपी तक ये बातें पहुँचाने वाली कहीं न कहीं जो कलेशी बुढ़िया है वो ही थी और जो फ़ोटो छपी थी वो इसी की वजह से छपी थी। तो इस कलेशी बुढ़िया ने इतने अत्त बोए कि अब वो जो है ना इससे ही कांटे नहीं कट रहे हैं। जो दूसरों की फैमिली की बातें लाती थी, जो दूसरों को घुसपैठिया बोलती थी, जो एक लड़के पर जो इनकी बच्चे के बेटे की उम्र का है उस पर ये इल्ज़ामात लगा रही थी कि भाई वो मुझे पसंद करता है, उसने मुझे आई लाइक यू बोला, उसने रात में फ़ोन लगाया, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो इतना सब करने के बाद क्या हुआ, इन्होंने अपने लिए गड्ढा खोदा और अब आज इनकी ही फैमिली की कुछ बातें निकल कर आने लगी, तो ये पहुँच गई थाना कोर्ट कचहरी करने, जो कि इनके बस की है भी नहीं। इससे कुछ होने वाला है भी नहीं, क्योंकि जितनी गंदगी आपने यूट्यूब पर फैलाई है, उसके बाद अगर आप ही जाते हो ना शिकायत लेकर, तो वो आपके ऊपर ही बैकफायर करने वाली है। तो आपको जो दिखाई देना आप वो कर लीजिए। कहीं न कहीं अब आप लोगों की जो है ना कहते हैं आपका टाइम पूरा हो चुका है। यूट्यूब पर आपका टाइम पूरा हो चुका है। आप लोगों ने बहुत अत्त कर लिए, बहुत ज़्यादा आपने जो है कलेश डाल ली है, आपने यहाँ लड़ाई, वहाँ भिड़ाई, ये सब कर करके आपने बहुत गंदा करके रख दिया यूट्यूब को। अब यूट्यूब पर सफाई अभियान चालू हो चुका है कुछ चैनल्स के द्वारा। तो पहले आप लोगों ने बहुत अत्त कर लिया जब तक आपके सामने 3 से 4 लोग थे। अब बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे पैनल्स लग रहे हैं। तो अब ये जो आपकी गंदगी है ना, वो आपसे समेटी जाने नहीं वाली है। अब समेट कर हम लोग खुद ही इसको लात मारने वाले हैं। तो ये कुछ जो लोग हैं ना, जो सपोर्ट के नाम पर गंदगी फैलाने में लगे हुए हैं यूट्यूब पर, उनके लिए था। और हाँ, जो ये गुणी जो भाई है, जो सर्वगुण संपन्न महिला का सर्वगुण संपन्न भाई है, इसको लेकर तो भाई क्या ही बोला जाए। इस बंदे से तो बोला नहीं जाता। गाली खाकर इसने रील डिलीट कर दी है, लेकिन रील आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको जो लीगल वर्ल्ड पूजा मैडम है, उनके चैनल पर वो रील मिल जाएगी और मैंने अपने मेन चैनल पर भी उस रील को शेयर किया है। रक्षा सेस पर मैंने वो रील शेयर की है, तो आप वहां से जाकर देख सकते हो। बाकी आपको और भी
तेरी जगह ये रील्स मिल जाने वाली हैं, क्योंकि उसने ज़रूर डिलीट कर दी होगी, लेकिन हम सब ने उसको डाउनलोड कर लिया है और अब फिर से आपको एक शब्द सुनने को मिलने वाला है कि वो एआई जनरेटेड रील थी। बहुत जल्दी ही आपको ये फिर से सुनने को मिलने वाला है, क्योंकि भाई एआई का ज़माना है और जैसे ही एआई की एंट्री हुई है तो सारा दोष एआई का हो जाता है गाइस, सारा दोष एआई का हो जाता है। तो ख़ैर इस वाले पॉडकास्ट को हम देंगे यहीं पर विराम। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।